हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। और आज का जो ये वीडियो है वो नवरात्रि के 9 दिन क्या है विशेष बात और क्यों है ये खास। नवरात्रि के प्रथम दिन बालू और मिट्टी को मिक्स करके जौ उगाया जाता है जिसे जयंती कहते हैं, जिसके ऊपर में कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर नारियल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी महत्व होता है और हर दिन की तरह माता रानी की पूजा की जाती है तो वहाँ पर जल छिड़का जाता है। तो आज है माता रानी का प्रथम दिन और देखिए दिया भी एक ही जल रहा है। तो नवरात्रि में जो महत्व होते हैं इस तरह से कलश स्थापना में सबसे पहला होता है जयंती, सेकंड होते हैं अखंड ज्योत जो कभी बुझना नहीं चाहिए, और माता रानी के साथ देखिए सभी भगवान जी को भी सजा दिया गया है। अब चलते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन जहाँ माता रानी की पूजा हो चुकी है और ये देखिए जयंती में अभी छोटा सा पौधा के जैसे आ रहा है और यहाँ पे उनकी पूजा में देखिए भगवान के सामने प्रसाद रख दिए गए हैं और आप देख सकते हैं दिए की संख्या 2 हो चुकी है। हर दिन जो है सो दिए बढ़ते जाएंगे। अब जो है सो दूसरा दिन का पूजा समाप्त हो गया, तीसरे दिन में जाते हैं। तो अब आपको जो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा जयंती जो है उसमें पौधे आ रहे हैं। इसी तरीके से हम चौथे दिन भी देख सकते हैं। अब ये क्लियर हो चुका है जो उसमें से अब जो पौधे आ रहे हैं उसे आप घास भी कह सकते हैं। और ये देखिए दिए की संख्या अभी 3 दिख रही है। साइड में एक दिया और जल रहा है जो शाम होते होते वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 9 दिनों में देखिए किस तरह से बढ़ते गए हैं। अब 5वां दिन जयंती का संख्या देखिए। तो इस तरीके से हर दिन जो है सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जयंती किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो 5वें दिन तक बहुत छोटे थे, अब छठे दिन में देखिए कितना बड़े हो चुके हैं। 9वीं और 10वीं, कुछ लोग 9वीं को ही इसके कटिंग करते हैं और कुछ 10वीं को ही, लेकिन ये काफ़ी विशेष होता है। जयंती के कटने के बाद ही वहाँ से कलश उठाए जाते हैं, पूजा समाप्त की जाती है। तो ये 7वें दिन देखिए कितने प्यारे जयंती आए हैं। तो यहाँ पे जो है सो कुछ लोग धान जो होते हैं चावल जिससे बनता है उसकी भी यहाँ पे जयंती उगाते हैं। तो कुछ लोग जौ गेहूं जिनसे होता है उसके भी जयंती उगाते हैं। हम लोग विशेषकर जौ की ही जयंती उगाते हैं। आज है अष्टमी और अष्टमी दिन काफ़ी विशेष माना जाता है। तो देखिए कितने सारे पकवान बने हैं। और अष्टमी और 9वें दिन काफ़ी विशेष होता है। इस दिन कन्या भोज भी किए जाते हैं और इस दिन से ही काफ़ी धूम मची रहती है जहाँ पे पंडाल बनते हैं और खोंचा जो बोलते हैं वो माता रानी के सामने भी भरा जाता है। तो ये रहा 9वीं वाला दिन। और 9वीं दिन हवन भी होते हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हवन की पूजा भी हुई है और घर में ही हवन हुआ और इसके बाद ये पूजा समाप्त हो गई। और 10वीं जो दिन था दशहरे का उस दिन जो है सो जयंती की कटिंग किए गए। तो जनरली जयंती जो है सो जेंट्स ही कट करते हैं, उसके बाद अगर नहीं काटने वाला हो तो लेडीज़ कट कर सकती है, लेकिन फर्स्ट जो है सो जेंट्स ही कटिंग करते हैं। अब चलते हैं अष्टमी की विशेष पूजा। तो ये देखिए पंडित जी रेडी होकर आ चुके हैं। ये दक्षिण भारतीय स्टाइल में जो पंडित के कपड़े होते हैं उस तरीके से पहने गए हैं। और देखिए कन्या अन्नू मन्नू रेडी हो चुकी है और कितनी तैयार हुई है, बिल्कुल देवियों की जैसे लग रही है। तो अष्टमी वाले दिन जो है सुभोज था, कन्या भोजन थी और कई सारे देवियां आए थे हमारे घर। तो उनके लिए देखिए पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, चना, काली जो चने होती हैं वो सब भोग लगा है। तो पूजा समाप्त तो हो चुकी है और कन्या लोग आ चुके हैं। तो उनके पाँव धो करके उन्हें देखिए तैयार किए जा रहे हैं।
तो ये दिन काफ़ी विशेष होता है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या भोज करते हैं तो कुछ लोग नवमी वाले दिन। और 9 देवियां हमारे घर में पधारे और देखिए दीदी उनकी तैयारी कर रहे हैं। और सभी को भोजन करवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं थालियाँ लग चुकी है और पड़ोस में जो दीदी लोग थी वो भी हेल्प करने के लिए आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन। काफ़ी विशेष मान्यताएं हैं यहाँ का। मानता है कि 9 देवियाँ इस दिन जो है सो आई थी कन्या के रूप में, तो इसलिए कन्या भोज करवाए जाते हैं। इसके साथ ब्राह्मण भी होते हैं जो लड़के होते हैं, उनको भी भैरव का रूप मान करके भोजन कराया जाता है और देवियों का रूप मान करके कन्या भोज किए जाते हैं और उन्हें दक्षिणा भी दिया जाता है, मतलब कुछ गिफ्ट उन्हें प्रेजेंट किए जाते हैं। अष्टमी की पूजा होने के बाद देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। मुरली और उनके पापा दोनों एक ही कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो कुछ मिस था, तो कुछ तो मिसिंग था, वो भी पूरा हो चुका और हम लोग चले आए पंडाल देखने। तो ये देखिए बेंगलोर का पंडाल जहाँ काफ़ी धूम मची थी। ज़्यादा नहीं घूम सके लेकिन जहाँ भी गए काफ़ी मज़ेदार था। हम लोगों ने 2 से 3 पंडाल देखे लेकिन बहुत ही इंजॉय किया। कन्या भोज होने के बाद यानी कि 2-2:30 बजे हम लोग निकले और शाम के 6 बजे तक हम लोग आ गए क्योंकि घर में भी पूजा था और नीचे अपार्टमेंट में भी पूजा था। तो दिन के समय देखिए इतने सारे धूम थे। साइड में आप देख सकते हैं बाजार भी लगे हुए थे और यहाँ पे मेले भी लगे थे जहाँ पे अनु मनु बहुत ही इंजॉय की। नहीं लगता विशाल क्यों रही हो? कभी कूदी ना, कूद के बैसी अपने फिसल जब दौड़ के चढ़ो, दौड़ के चढ़ी। सारा रिकॉर्ड हो रहा है, पापा जी सुनेंगे। गरिया रहे हैं सब छोटी अनु को। हाँ, कूद माथा से हाँ चलिए। पहले से थोड़ा ही तो बेटर हुआ। ऐसे कूदो, दौड़ के चढ़ो, कूदो। आज सवाल चोटकी मुरली अब तो बैठ के ही कूदे। जा। अरे एन्ना ने बुलाटी मार। उल्टा पीछे छोटी मुंह जंगली जानवर जैसा अगर होता ना। अरे उल्टा। शाम के 6 बजे हम लोग घर आए तो माता रानी की संध्या वंदना करके हम लोग नीचे चले आए। करीब 7:30 बजे देखिए यहाँ पे सभी लोग नीचे आ गए और माता रानी का नवरात्रि हो और डांडिया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए सभी लोग मिल करके यहाँ पे डांडिया खेलने लगे। 7:30 बजे तक सभी लोग रेडी होकर के नीचे आ गए थे और ये देखिए माता रानी की पूजा में डांडिया तो बहुत ही विशेष होता है। तो देखिए बच्चे हो या बूढ़े सभी डांडिया खेलने में मस्त हो गए। और भैया जो हैं सो यहाँ पे म्यूजिक लगा रहे थे और यहाँ पे म्यूजिक के साथ उनका डांस देखे काफ़ी मज़ेदार है और सबके साथ यहाँ पे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। इन सभी डांडिया के साथ फिर से प्रोग्राम हुआ। नौमी वाले दिन भी डांडिया हुआ और इसके साथ जो है इतने सारे प्रोग्राम के बाद राधा कृष्ण का डांस ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
जिस तरीके से अष्टमी और नवमी को जो प्रोग्राम हुआ हमारे नीचे अपार्टमेंट में, काफ़ी मज़ेदार था। बहुत ही इंजॉय किया और सभी ने इंजॉय किया, बच्चे हो या बड़े, सब ने इंजॉय किया। तो ये थी अष्टमी और नवमी की विशेष बातें, जहाँ कन्या भोज के साथ साथ हमारे अपार्टमेंट में ये सारे प्रोग्राम हुए और बहुत ही मज़ेदार हुआ। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग नीचे आए थे तो संध्या वंदना लेट हो चुकी थी, तो यहाँ पे दीदी और माँ ने संध्या वंदना की। और 10वीं वाले दिन भी बहुत विशेष रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर